ऐसा क्यों होता है जी कि सारी की सारी सामग्री तो हम सेम यूज़ करते हैं, फिर भी किसी किसी की बर्फ़ियाँ, कोई भी मिठाइयाँ, कोई भी चीज़ ले लीजिए बहुत टेस्टी बनती है और किसी की इतनी अच्छी नहीं बनती है, जबकि हम सामान भी सारे एक जैसे यूज़ करते हैं। तो इसका रीज़न होता है कि बनाने का तरीका, कि कई लोग बड़ी हड़बड़ी में बनाते हैं और यूट्यूब पे देखते हैं, कहते हैं कि हमने सेम वीडियो देख के बनाया और फिर हमारे रिज़ल्ट इतने अच्छे नहीं आए। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सही तरीके से नहीं बनाते। तो जैसे ये बेसन का मोहनथाल होता है कि मेरे ऑर्डर्स पे खूब जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि मैम आप भेजते हो वो तो बहुत टेस्टी होता है, लेकिन उसी पैटर्न से उसी तरीके से हम बनाते हैं तो हमारा इतना अच्छा नहीं बनता। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। तो मैंने मोहनथाल बनाने के लिए आधा किलो लिया है मोटा बेसन। जी हाँ, मोटे बेसन का यूज़ करना होता है, रेगुलर जो बारीक बेसन होता है वो नहीं लेते। तो बेसन लिया है मैंने परफेक्ट मेजरमेंट से आधा किलो और उसे छानना बिल्कुल ज़रूरी है। और मोहन के लिए मैंने यूज़ किया है घी, तेल का यूज़ नहीं करते हैं जब भी कोई मिठाई बनाते हैं अच्छे टेस्ट के लिए। तो बड़ा चम्मच भर के शुद्ध घी का लिया और उसे बेसन में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। फिर लिया इसमें हल्का गर्म पानी, और पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है। और ध्यान रहे कि बेसन बहुत कम पानी एब्जॉर्ब करना है, तो एक साथ में या बहुत सारा पानी मत डाल देना, थोड़ा सा पानी डालना, फिर ज़रूरत लगे तो और डाल देना। तो इस तरह से बेसन डाल के इसका एक डो बनाना है, हार्ड डो बनाना है, बिल्कुल रोटी जैसा नहीं बनाना है। देखिए आप कितना हार्ड है, डो बन गया और इसे 10 मिनट रख देंगे हम रेस्ट पे। रेस्ट देना ज़रूरी है, इससे बेसन क्या होगा, अच्छे से फूल जाएगा। अब हो गए हैं 10 मिनट और यहाँ फ्राई करने के लिए भी देसी घी का ही यूज़ करना है। कम्प्लीटली ये रेसिपी देसी घी में ही बनती है। और बस इस आटे में से, बेसन वाले आटे में से हमें छोटे छोटे बॉल्स निकालने हैं और इस तरह से बनानी है इनकी मठरी। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनानी है, ज़्यादा मोटी बना देंगे तो वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो घी को हल्का गर्म करना है, बहुत तेज़ नहीं करना है। घी का जब तक आप पूरी फ्राई करोगे इनको, जब तक एक ही टेम्परेचर सेट करना है, वो है बिल्कुल लो फ्लेम पे। और देखिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म घी नहीं था हमारा। और इन्हें एक एक करके हमें ये मठरियाँ इसमें डालनी है और लगभग एक साइड से इन्हें फ्राई होने में 3 से 4 मिनट का टाइम लग जाता है। हाँ जी, एक वेज को फ्राई होने में 8 से 10 मिनट लगते हैं। ये काम बिल्कुल आराम से करने वाला है, हड़बड़ी नहीं है। आप जिन लोगों का मतलब रिजल्ट अच्छे नहीं आते, बर्फ़ी या मोहनथाल अच्छा नहीं बनता, वो यही गलती करते हैं, इन्हें हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेते हैं। ऊपर से तो अच्छी क्रिस्पी दिखती है लेकिन अंदर से कच्ची रह जाती है। तो बिल्कुल टाइम लेके अच्छे से धीरे गैस पे हमें इन्हें तलना है, इस तरह से ब्राउन होने तक। तो इस तरह से हमें सारी मटेरियल तल लेनी है। और फिर ठंडा होने के बाद में देखिए मैं सिर्फ हाथ लगा रही हूँ और ये टूट रही है। इसमें मोयन अच्छा डाला था मैंने। तो घी में और किसी भी सामान में हमें कंजूसी तो बिल्कुल नहीं करनी है। और ठंडा होने के बाद में फिर ले लेते हैं हम इसे मिक्सी के जार में और बस 2-4 बार मिक्सी को हम पल्स मोड पे चलाएंगे और इसे दरदरा पीसना है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो इस तरह दरदरा पीस लिया और इसे छान लेंगे ताकि कोई मोटा पार्टिकल इसमें रह गया हो तो वो ऊपर निकल जाए। और ऊपर जो निकल जाते हैं मोटे रेशे, उन्हें भी हमें वापस पीस लेना है, कुछ भी बर्बाद नहीं करना है। सेम उसी कढ़ाई में फिर घी ही लिया है मैंने, घी को गर्म किया है हल्का और डाल दिया इसमें ये बेसन का चूरमा। हाँ जी, ये चूरमा ही तो हुआ। और इसे अब फिर वापस इसे सेकना है। बहुत लंबी प्रोसेस होती है मोहनथाल बनाने की और इस प्रोसेस से ही जब हम मोहनथाल बनाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट बनता है। हमारे राजस्थान में इसी तरह से मोहनथाल बनाया जाता है। वो मतलब वो तरीका जो बनता है बेसन में दूध डाल के, उस तरह से राजस्थान में मोहनथाल नहीं बनाया जाता है। तो 5 से 7 मिनट के लिए उसको हमने लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे बेसन के चूरमे को हमने सेका है बिल्कुल ब्राउन होने तक। अब लिया है इसमें 250 ग्राम मावा या खोए को भी 2 चम्मच घी में हम थोड़ा सा ब्राउन होने तक इसे सेकेंगे। खोए को सेकना बिल्कुल आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। इससे क्या होगा, इस मोहनथाल की जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाएगी। 1 महीने तक आप इसे बिना फ्रिज के स्टोर कर सकते हैं। अब सिके हुए मावे को डाल देंगे हम बेसन वाले चूरमे में। अभी यहाँ पे कोई मिक्स नहीं करना, बिल्कुल ऐसे ही डाल दिया। तो यहाँ पे हमने लिया था आधा किलो बेसन। ध्यान रहे
अगर आप परफेक्ट मीठा खाते हो, ना कम ना ज़्यादा, तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पे आधा किलो चीनी ही लेनी है। अगर ज़्यादा खाते हो तो थोड़ी सी ज़्यादा, और कम खाते हो तो बिल्कुल थोड़ी सी कम कर दो। अब यहाँ पे हमने आधा किलो चीनी ली थी, तो इसके लिए आपने मेरे पास में देखा होगा गिलास, वो था हमारा 250 ml का। तो मैंने बिल्कुल परफेक्ट नाप के साथ में 250 ml पानी लिया, यानी जितनी चीनी उसका आधा पानी। और फ्लेवर के लिए डाल दी इसमें 8 से 10 इलायची कूट के। और स्टार्टिंग में हाई फ्लेम पे चीनी को घोल लिया, और फिर 5 से 7 मिनट और पकाया बिल्कुल लो फ्लेम पे, जब तक हमारी चाशनी एक तार की नहीं हो गई। अब हमको गैस को कर देना है बंद। गैस को यहाँ पे मैंने बंद किया है, चालू नहीं है, सिर्फ गैस पे हमारी कढ़ाई है, लेकिन गैस की फ्लेम बंद है। अब डाल दिया इसमें हमने मावा और वो बेसन वाला चूरमा, और इसे अच्छे से बिल्कुल बहुत मेहनत के साथ में इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये नहीं कि एक बार मिक्स किया और ये मिक्स हो जाएगा। मिक्स तो हो जाएगा, लेकिन इसकी गुठाई नहीं होगी। जो हमारा मोहनथाल है वो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं बनेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। मिक्स तो इसको आप 2-4 बार चलाओगे तब भी हो जाएगा, लेकिन इसे अच्छे से घोटना है, स्पून से नीचे से चलाते हुए रगड़ रगड़ के अच्छे से चलाना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको चलाने में। हाँ जी, बहुत मेहनत वाला काम है ये। फिर किसी ट्रे में, थाली में, जो भी हो आप उसी में सेट कर सकते हो। थाली में नीचे घी जरूर लगा लेना, ऊपर से गार्निश कर देना कि जो भी आपको पसंद हो वो ड्राई फ्रूट्स। तो मेरे पास में तो ट्रे थी, क्योंकि आपको पता है मैं तो हलवाई हूँ। और अगर आपके पास में ट्रे नहीं हो तो आप थाली में या किसी भी टिन में सेट कर सकते हो। 3 से 4 घंटे छोड़ देना इसे रेस्ट के लिए। जल्दी नहीं है कोई भी खाने की, इसे अच्छे से सेट होने देना। 4 घंटे में ये अच्छी सी जम के तैयार हो गई थी। मेरी वाली तो एक पीस मैंने पहले इसे पूजा के लिए निकाल लिया था, आप देख सकते हो। और बहुत आसानी से ये निकल रहा है। आप देखो, दिखाती हूँ मैं तोड़ के, तो आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट पीस बन के तैयार हुए हैं। और मैं बिल्कुल जो टूटा हुआ पीस है उसको भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखो कितना सॉफ्ट नरम मोहनथाल बनके तैयार हुआ है। अगर आप भी इस रेसिपी को फॉलो करोगे तो हर बार आपका मोहनथाल बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आप देखो एक एक पीस टूट रही है, बिल्कुल हलवाई नहीं, हलवाई जैसा तो मैं बनाती ही नहीं हूँ। हलवाई से भी बढ़िया मैं मोहनथाल बनाती हूँ, इस बात की गारंटी है।